नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस बेहतरीन सेशन में। एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 फ्री कंप्लीट क्लास की सीरीज में बच्चों आज हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं एक और शानदार जबरदस्त टॉपिक, लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन। प्यारे बच्चों, आप ये बात भली भांति जानते हैं कि हमारे एसएससी सीजीएल के पेपर में क्लासिफिकेशन टॉपिक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लगभग 3 सवाल हर पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं और इससे पहले आपने नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में हल किए थे। मैंने आपको बताया था बच्चों कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उतना ही जरूरी हमारे लिए लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन भी है। होता क्या है बच्चों, नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन की अगर आप बात करते हो तो आपको पेपर में लगभग 2 सवाल या 1 सवाल इसका मिल जाता है, लेकिन लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन हर पेपर में आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन मतलब कि 2 नंबर पक्के, और ये 2 नंबर आपको 100% प्राप्त करने हैं। इनमें किसी प्रकार की गलती मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन बच्चों वही कंसेप्ट है जो आपने पहले पढ़ा था नंबर में, कि यहां भी हम करते हैं बच्चों ऑड वन आउट। यहां भी हम ऑड वन आउट करते हैं, जिसे हम कहते हैं बच्चों विजातीय छांटना। ऑड वन आउट का मतलब होता है विजातीय छांटना। विजातीय का मतलब बच्चों जाति से अलग। आपके सामने 4 लेटर के क्लस्टर मिलते हैं बच्चों। क्लस्टर का मतलब समूह, ग्रुप। 4 जो अक्षरों के समूह मिलते हैं, 3 बातें उनमें से होती हैं एक जैसी, 3 बातें उनमें से बच्चों आपको मिलती हैं सिमिलर, और 1 पॉइंट आपको मिलता है अलग जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। बस वही आपका आंसर है, वही आपका उत्तर है। तो हमें लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए बच्चों क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, किन किन बातों पर आपको अनुमान होना चाहिए, वो जान लीजिए एक बार। लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन, इसके लिए प्यारे बच्चों आपको कुछ बातें समझनी है। सबसे पहली और सबसे आवश्यक बात है बच्चों कि अंग्रेजी अल्फाबेट इंग्लिश वर्णमाला की कंप्लीट सीक्वेंस नंबरिंग आपको आनी चाहिए। जैसे कौन सा अक्षर कितने पे आता है बच्चों, ए से लेकर जेड तक आपको एक एक अक्षर की नंबरिंग पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता है E5 पे आता है, I9 पे आता है, M13 पे आता है, V22 पे आता है, R18 पे आता है, J10 पे आता है। ऐसे आपको सारे नंबर याद होने चाहिए, और ये बड़ी काम की चीज है। इसको आप लाइटली मत लीजिएगा कि सर पेपर में जाके लिख लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना। प्रैक्टिस करो, इनको याद करो। कई सारे सवाल डायरेक्टली आपके वर्णमाला पर ही बनते हैं। फिर बच्चों अल्फाबेट पढ़ने के बाद में इसी का सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी जब हम एनालॉजी पढ़ रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। ये सब बातें, इनमें भी आपको अपोजिट लेटर पेयर मिलेंगे बच्चों। अपोजिट लेटर पेयर को बोलते हैं हिंदी में विपरीत अक्षर युग्म। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे सवाल आपको डायरेक्टली अपोजिट लेटर पेयर पे देखने को मिल जाते हैं। क्या होते हैं सर अपोजिट लेटर पेयर? जैसे AZBYCX सुना होगा आपने। इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट साइड से पहला अक्षर A, राइट साइड से पहला अक्षर Z, तो ये A और Z आपस में एक पेयर बनाते हैं। इसी प्रकार बच्चों B और Y, C और X, D और W, EV, FU, ZT, HS, IR, JQ, KP, LO, MN. These are 13 opposite letter pair. क्या क्या है बच्चों? AZBYCX DW EV FU ZT HS IR JQ KP LO MN,
ये 13 विपरीत अक्षर युग्म हैं, इनका आपको बहुत यूज देखने को मिलेगा। जिस किसी क्वेश्चन में आपको ये पेयर दिख जाए, डी और डब्ल्यू एक साथ दिख जाए, ई और वी दिख जाए, आई और आर दिख जाए, जे और क्यू दिख जाए, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं अपोजिट लेटर पेयर का भी यूज किया होगा। अब बात करते हैं कि सर क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे। देखिए सवाल बड़े ही सिंपल बनते हैं इनके। हम जब आज की क्लास में ढेरों क्वेश्चन करेंगे तब आप यकीनन सवाल कर पाएंगे। मैं आपको एक सवाल पर पूरी जानकारी बता रहा हूं कि पेपर में लिखा हुआ कैसे आता है, किस बात का मतलब क्या है और हमें करना क्या है, फिर उसके बाद आप चीजों को तेज गति में कर पाएंगे। सर 4 letter cluster have been given, out of which 3 are like in a some manner and 1 is different। मतलब 4 अक्षरों के समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, एक उनमें से अलग है। सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट इज डिफरेंट, जो अलग है उसको ढूंढिए, उसको छांटिए। लेकिन एक बात ये लिखी गई है, इस पर ध्यान दीजिए, अगर ये लिखी हुई है एग्जाम में, द ऑड वन आउट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, वॉवल और देयर पोजीशन इन द लेटर क्लस्टर। ये जो विषम अक्षर समूह है ना, वो स्वर या व्यंजन की संख्या पर डिपेंड नहीं करता। मतलब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि सर इसमें एक वॉवल है, इसमें एक वॉवल है, इसमें एक वॉवल है, इसमें वॉवल नहीं है, ये आंसर कर दीजिए। भाई हो सकता है आपके मन में ख्याल आ जाए कि सर बाकी सब में अगर मैं देखूं तो 2 कॉन्सोनेंट एक वॉवल, 2 कॉन्सोनेंट एक वॉवल, 2 कॉन्सोनेंट एक वॉवल है, लेकिन सी वाले ऑप्शन में कोई भी वॉवल नहीं है, तो सर ये आंसर कर दे। अलग तो बन ही रहा है ना, 3 बातें सेम तो हो ही रही है ना, लेकिन आपको उन्होंने साफ साफ मना किया है। पेपर में ये बात आपको साफ साफ कही गई कि भैया ये वॉवल एंड कॉन्सोनेंट की संख्या पर डिपेंड नहीं करता। तो सर अगर वॉवल कॉन्सोनेंट पे डिपेंड नहीं करता तो फिर डिपेंड करेगा किस पे? ये डिपेंड करेगा बच्चों अल्फाबेट में प्लेस वैल्यू, उनकी नंबरिंग, कौन सा अक्षर कितने पर आता है बच्चे, ये बात आपको याद रखनी है और सवाल करना है। जैसे देखो, अब नंबरिंग के लिए थोड़ा दिमाग में चीजें चलनी चाहिए। आपको पता है y 25 पे आता है, w 23 पे आता है, तो -2 किया हुआ है। ये 23 और 27 + 4 किया हुआ है। 27 कैसे सर? आप a को 27 कह सकते हैं बच्चों, w 23, x 24, y 25, z 26। 26 के बाद में फिर से 27 पर a मान लीजिए, 28 पर b मान लीजिए, ऐसा। सर l और j -2 है, j और o में +5 है। बच्चों j आता है 10 पे, o आता है 15 पे। ये नंबरिंग अगर आपको याद है आप तुरंत ट्रेस कर पाएंगे। J और H में बच्चों -2 है, HL में +4 है। सर OM में -2 है और MQ में +4 है। अब ये नंबरिंग आप चाहें तो स्टार्टिंग फेज में ऐसे लिख सकते हैं कि O आता है 15 पे, M आता है 13 पे, लेकिन प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि नंबर आपको लिखने नहीं पड़े, आपको तुरंत समझ में आ जाए कि भैया ये -2 है और ये +4 है। अब मैं कहूं आपसे कि सर डिफरेंस के बेस पे 3 बातें एक जैसी हैं, आप कहेंगे हां सर, ये भी और ये भी। उन तीनों में तो -2 और +4 दिया गया था, लेकिन यहां आपको -2 और +5 दिया गया है, तो औरों के मुकाबले बी अलग हो गया। दैट बी विल बी अ राइट आंसर, बी विल बी अ करेक्ट आंसर। हम बी को अपना उत्तर मानकर आगे बढ़ेंगे। ऐसे आपको पेपर में सवाल ट्राई करना है और हर पेपर में बच्चों ये सवाल मिलेगा। लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन आता ही आता है, हमें प्रैक्टिस इस पे इस प्रकार करके जानी है कि तुरंत इनकी नंबरिंग से डिफरेंस देख पाएं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होती है कि डिफरेंस के आधार पर 3 बातें एक जैसी होती हैं, एक पॉइंट अलग बनता है, उसे आंसर मान लेते हैं। जैसे एक और देखो सवाल सामने है आपके, थोड़ा एक बार आप भी कोशिश करना कि इसका उत्तर ज्ञात करने का प्रयास कर पाए। ये CGL 2024 के प्रश्न है बच्चों। हम इसकी आपको जो PDF देंगे बच्चों, हर एक टॉपिक की ये क्लास की ENB फाइल भी आपको मिलती है और एक PDF भी मिलती है। ये दोनों आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में। दृष्टि SSC नाम से बच्चों हमारा चैनल है,
उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर बेस पर बेटा आपको वहां पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वहां पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। अब आपने सवाल देखा, डिफरेंस देखें सर, बिल्कुल देखें बेटा। O15 पे R18 पे +3 है, 18 और 20 में +2 है, TU में +1 है। सर ये आता है 15, 18, 20, 21, यानी +3, +2, +1। यहां देखें X24, Z26 +2 है, +3 है और +5 है। सर क्या नंबरिंग याद है? बिल्कुल याद है बेटा आपको। X और Z पे +2 है, Z में 3 जोड़ेंगे C और C में 5 जोड़ेंगे H आ जाएगा। आप यहां भी देखिए 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23। सर डिफरेंस आपको 2 3 5 का ही मिल रहा है। आप यहां भी देखिए 16 to 18, 18 3 21, 21 and 5 26। नंबरिंग लिखने का कष्ट मत करना, ऐसा मत करना कि P16 पे, R18 पे, U21 पे, Z26 पे ना। अगर आप सब पे नंबरिंग लिखने लगोगे बच्चों तो 30 सेकंड तो वैसे ही वेस्ट कर दोगे। और ये जो पेपर है ये एक एक सेकंड का हिसाब रखता है बच्चों। 60 मिनट का टाइम है, 100 सवाल करने हैं, तो एक भी सेकंड जाया नहीं होना चाहिए। चीजें दिमाग में चलनी चाहिए सर। उत्तर बनेगा ए। आप कहेंगे सर ए कैसे? ऑप्शन ए के अलावा बाकी सब में डिफरेंस दिया है +2, +3, +5, +2, +3, +5, +2, +3, +5, लेकिन ए ऑप्शन में ऐसा नहीं है। दैट ए विल बी अ करेक्ट आंसर, ए विल बी अ राइट आंसर। ऐसा अब प्यारे बच्चों तुरंत आप साथ साथ मेरे ट्राई करें और इसका उत्तर देने का प्रयास करें। यह मत सोचना कि बहुत आसान है सर, हो ही जाएगा। प्रैक्टिस करनी जरूरी है। कहीं यह ना हो बेटा कि आप आसान मानते हुए इन पर अभ्यास ना करें और पेपर का सवाल आप कर ना पाए। बड़ा जी दुखेगा भाई, बहुत जी दुखेगा कि अरे यार हमने इतना आसान सा क्वेश्चन गलत कर दिया। एक एक सवाल की इंपॉर्टेंस है। प्री में आए, मेंस में आए बच्चों, स्कोर तो आपको दिलाएगा। अब आपने कहा सर नंबरिंग देख लेते हैं। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9। सर 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 1 22। 16 19 21 22। सर 20 और 3 23, 23 2 25, 25 और 1 26। 6 और 3 9, 9 2 11, 11 1 12। एफ आता है 6 पे, 9 पे, 11 पे, 12 पे। डिफरेंस आ रहा है 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में डिफरेंस दिया है सर 3 3 1। तो औरों के मुकाबले ये अलग हो गया। एक बात अलग कभी नहीं होती है बच्चों। एक बात अलग करने की बजाय हमें 3 बातों में सिमिलरिटी मिलती है, और जो 3 बातें सेम होती हैं वो आपस में एक ग्रुप को क्रिएट करती हैं। जो बेटा 4 में से 3 बातें सेम होती हैं वो एक ग्रुप को क्रिएट करती हैं, और उस ग्रुप को समझना, उसको पढ़ना, यही हमारा टास्क है, यही हमारा काम है। यह जानकारी समझ में आनी चाहिए। बिना कोई हिचकिचाहट के बेटा एक एक बात को आप ट्राई कीजिए। 70 सवाल दिए मैंने पीडीएफ में। मैं ये नहीं कहता कि इस प्रकार के 500 सवाल कर लो बैठ के, इतना समय आपके पास नहीं है। एग्जाम आपका बहुत जल्दी है, 13 अगस्त बेटा बहुत दूर नहीं है। फिक्स डेट ये बहुत तेज गति में आगे बढ़ती है। आपको पता है कि अभी आपके पास समय लगभग 1.5 महीने का बचा है, और इतने टाइम में बेटा इस टॉपिक के अगर आप ये 70 सवाल बड़ी ईमानदारी से करके जाओगे खुद से, यकीनन आप पेपर में सवाल कर पाओगे। क्या लॉजिक मिला सर? सर 5 और 5 10, 10 और 3 13, 6 और 5 11, 11 और 3 14। नंबरिंग दिमाग में है 6 11 14। सर 4 और 5 9, 9 और 4 13, 9 और 4 13। 3 और 5 8, 8 और 3 11। आप ऐसा डिफरेंस देख ही लिया करो कि 5 3 5 4, इन बातों को तो ऑब्जर्व कर ही लीजिए। अब क्या समझ में आ रहा है सर? बाकी सब जगह डिफरेंस दिख रहा है 5 3 5 3 5 3, लेकिन बी ऑप्शन दिख रहा है 5 4। तो बाकी चीजों से बी अलग हो गया। बाकी सब में आपको डिफरेंस दिया था 5 3 5 3 5 3, बी वाले ऑप्शन में 5 4 दिया था। औरों से जो अलग होगा वही आंसर होगा, उस अलग को ही करना है, यही हमारा टास्क है। जैसे लो बताओ,
ये देखो ऊपर दी गई बात पे इतना ज्यादा ऐसे चिंता नहीं करनी है। ये लिखा जाता है सर कि विषम को व्यंजन या स्वर के आधार पर नहीं चुना गया है। इसका मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ वॉवल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट पे फोकस मत करना, डिफरेंस पे ही फोकस करना। आप तो एग्जाम में सवाल ये मान के चलिए कि डिफरेंस वाली बात से ही बनेगा। सर 10 और 5 15, 15 और 3 18, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 12 और 5 17, 17 और 2 19। बाकी सब जगह डिफरेंस 5 3 5 3 5 3 का है, लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है QS। सर डिफरेंस केवल 5 और 2 का ही है, तो ये डी आंसर हो गया। सर क्या ये बहुत आसान क्वेश्चन है? हाँ, पेपर में ऐसे आए हैं भाई। ये सारे क्वेश्चन CGL 2024 के हैं। हमने पिछले 2-3 सालों क्वेश्चन कंपाइल किए, टॉपिक वाइज जो बातें बनी वही आपको यहां करवा रहे हैं, तो ऐसा कोई बहुत इनमें चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस आपकी निपुण होनी चाहिए। जल्दी बताइए सवाल नंबर 6 का आंसर क्या है? तुरंत सोचिए, डिफरेंस देखिए, और एक टाइम के बाद बच्चों चीजें आपकी इतनी अच्छी बन जाएंगी कि आप डायरेक्ट स्क्रीन पर देखकर आंसर दे पाओगे। पेन उठाने की भी नीड नहीं है। स्टार्टिंग के केस में आप ये 5 3 5 2 5 4 लिखते हैं, लेकिन एक समय के बाद में इनको भी लिखने की नीड नहीं है। क्या है बताइए? 12 11 में बच्चों 1 माइनस, 11 और 6 में 5 माइनस, NM में 1 माइनस, 13 9 में 4 माइनस, YX में 1 माइनस फिर 4 माइनस, 1 माइनस 4 माइनस। सर ये आता है 12 पे, 11 पे, 6 पे। 11 और 6 में 5 माइनस है, 13 और 9 में 4 माइनस है, 18 14 में 4 माइनस है, 24 20 में 4 माइनस। 3 जगह तो डिफरेंस दिया है 1 4 1 4 1 4 का, लेकिन ए ऑप्शन में दिया है 1 5 का, तो यही हमारे सवाल का उत्तर आ गया। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आसान है बहुत बेटा। लो बताइए, साथ साथ मुझे आप कमेंट करके इनके आंसर जरूर बताइएगा। एक एक पॉइंट बेटा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुरंत ट्राई कर दीजिए, बिना पेन उठाए करने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए, आपको 3 जगह पर समानता दिखेगी, 3 जगह पर चीजें एक जैसी बनेंगी। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सर 3 जगह समानता नहीं आई तो आएगी। अगर सवाल क्लासिफिकेशन का है तो 3 चीजों का ग्रुप, 3 बातों की सिमिलरिटी तो बनेगी। सर 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 25 और 28 में 3 प्लस है, ध्यान रखना। Y में 1 जोड़ोगे Z, 2 जोड़ोगे A, 3 जोड़ोगे B। फिर B में D में +2 है, D E में +1 है। यहीं से अपने को फर्क समझ में आ गया कि किसी एक बात का ग्रुप बनेगा, कोई एक बात अलग बनेगी। सर 5 3 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 20 3 23, 23 2 25, 25 1 26, उत्तर बन गया A। क्या ये 3 बातें समान हैं? सर बिल्कुल हैं बेटा। डिफरेंस दिख रहा है 3 2 1 3 2 1 3 2 1, यहां पे डिफरेंस 3 2 1 का नहीं है, तो आप इसी चीज को अपना आंसर मान लीजिए। इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में? बेहतरीन है सर, बिल्कुल बेहतरीन है बेटा। एक और कहानी देखो बेटा, सुनिए मेरी बात। 4 में से 3 बातें किसी प्रकार सेम हैं। अभी तो हम 8 नंबर क्वेश्चन पे आए हैं बेटा। 70 सवाल तुम्हें सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं, 70 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। इतनी बार नंबर दिमाग में दौड़ाओगे तो अल्फाबेट भी दिमाग में छप जाएगी, नंबरिंग पर भी चिंता करने की नीड नहीं होगी। सर 2 और 3 5, 5 और 3 8, 9 और 3 12, 12 और 2 14, LN 19 और 3 22, 22 और 3 25, 11 और 3 14, 14 और 3 17। नंबरिंग दिमाग में तुरंत आ रही है। सर डिफरेंस दिख रहा है 3 3 3 3 3 3 का, यहां पे डिफरेंस 3 2 का दिया हुआ है, तो औरों के मुकाबले यही मेरे सवाल का उत्तर है। किसी और बात पे चिंता क्यों करनी है? आसान। एक और बता दीजिए। हमें इनके क्वेश्चंस पे 100% एक्यूरेसी मेंटेन करनी है,
हम इसीलिए इन पर अभ्यास कर रहे हैं। कोशिश यही है कि एक्यूरेसी बननी चाहिए 100%। सर 12, 8 और 4 12, 12 में से 2 घटाओगे 10, 12 और 4 16, 16 में 2 घटाओगे 14, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 2 और 4 6 -2। सर यहां भी डिफरेंस 4 -2 प्लस 4 -2 प्लस 4 -2 का था, पर यहां 7 और 2 9, 9 और 2 11, तो आई थिंक बी मेरे सवाल का उत्तर बन गया। बाकी पॉइंट से अलग हो गया, बाकी में तो +4 -2 +4 -2 +4 -2 है, लेकिन बी में बच्चों +2 दिया गया है। औरों के मुकाबले जानकारी हो गई अलग, यही आंसर है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 10। कितनी जल्दी से देखो आप 10 नंबर सवाल पर भी आ गए। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इससे आसान बात तो कोई हो ही नहीं सकती। नंबर वाले जो क्लासिफिकेशन के सवाल थे, जिसके आपने पहले 2 सेशन पढ़े बच्चों, वहां कई प्रकार के लॉजिक बनते हैं। वहां कई बार मल्टीप्लाई हो जाता है, कई बार डिवाइड हो जाता है, कई बार एवरेज हो जाता है, कई बार स्क्वायर क्यूब, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन नंबर वाले क्वेश्चन पे बेटा वैरायटी बनती है, लेटर वाले क्वेश्चन पे इतनी वैरायटी नहीं बनती है। यहां तो डिफरेंस ही आपके लिए सर्वोपरि है। 14 और 2 16, 16 2 18, 18 1 19, 21 और 1 22, 22 और 2 24, 24 -1 23, 2 2 1 +1 +2 -1, थोड़ा गड़बड़ा मामला है। 11 2 13, 13 2 15, 15 1 16, 7 2 9, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 1 10। बच्चों ई आता है 5 पे, जी 7 पे, 9 पे, 10 पे, +2 +2 +1, +2 +2 +1, +1 +2 -1, +2 +2 +1। 3 जगह पे सिमिलरिटी नजर आ गई, बिल्कुल आ गई सर। 2 2 1 था, तो सी मेरे सवाल का उत्तर बन गया। औरों के मुकाबले इस बात को ट्राई कर दीजिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी सी बात से आप अपना उत्तर हैंडआउट ज्ञात कर पाएंगे, बिना कोई दिक्कत, बिना कोई समस्या। आसान? जी हां। अगला क्वेश्चन, KJI VUT AAY HGF। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं इसका उत्तर क्या आएगा, आप भी एक बार 11 नंबर सवाल का उत्तर सेल्फ ट्राई करें। डिफरेंस बनाओ, 3 जगह पर बातें सेम मिलेंगी, एक बात अलग बनेगी, उस अलग वाली को टिक कर दो। अब देखते ही मन कर रहा होगा कि सर उत्तर ये ए वाला लग रहा है मुझे, तो क्योंकि बाकी सब में लेटर डिफरेंट डिफरेंट थे, तो सेम लेटर तो कभी आ ही नहीं सकते भाई। कोई तो अंतर करोगे ही ना, -1 -2 कुछ तो करोगे। देखो एक बार, IJK, ये कंटिन्यू है बेटा, IJK TUV FGH, तो यहां YZA होता तो ये कंटिन्यू होता, ये तो बात हो गई। वैसे अगर लिखना हो तो -1 -1 -1 -1 -1, बाकी सब में गैप बच्चों -1 -1 दिया हुआ है, जबकि यहां आपका गैप कुछ ऐसा है, औरों के मुकाबले अलग हो गया। ये बिल्कुल एसएससी के ओरिजिनल क्वेश्चन हैं, और मैं इस पर कोई नए नए सवाल ऐसे क्रिएट भी क्या करूं। पेपर में इतने सवाल आज तक आ चुके हैं जिनमें ऐसे लॉजिक बनते हैं। अब आप कोई नया सवाल भी बना लोगे तो यूज तो ABCD करोगे ना, ए से लेकर जेड तक की बातें तो करोगे, और वही तो हमने कर रखी है, तो चिंता की बात है नहीं बेटा। 23 21 में -2, 21 17 में -4, ये -2 ये -3, सर ये -2 ये -3, ये -2 और ये -3, 25 23 20 -2 -3, 24 22 19 -2 -3, 26 24 21 -2 -3, तो ये उत्तर बन गया ए के अलावा कहीं और आपको चिंता करने की नीड नहीं है। लो बताइए, अगली बार ये स्लाइड में ना कहानी बीच की थोड़ी कम कर देंगे, ये सब लिखा हुआ हटा देंगे। वैसे तो पेपर में भी हर क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, इसलिए हमने हटवाया नहीं, एग्जैक्ट सेम टू सेम छाप दिया कि भाई पेपर में इतना बड़ा सवाल बन के आया था,
अब कई बार तो बच्चा इनको पढ़ने में ही बहुत सोचता है कि पता नहीं क्या क्या लिखा है भाई। लिखा यही है कि आप इसमें वॉवल एंड कॉन्सोनेंट की नंबर के डिपेंड नहीं करता कि सर इसमें एक वॉवल है, इसमें दो वॉवल हैं, इस तरह से इनका उत्तर ज्ञात नहीं करना। 13 और 3 16, 16 और 2 18, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 8 और 2 10। अल्फाबेट में अगर आप नंबरिंग देखोगे बेटा तुरंत समझ लोगे +3 +2 +3 +2 +3 +2 था, लेकिन यहां पे दिया हुआ +2 +3। तो औरों के मुकाबले ये ऑप्शन सी औरों के मुकाबले अलग हो गया। सी को अपना आंसर टिक कर दीजिए। सी के अलावा आपको कहीं भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन, खूब सारे सवाल हम कर लेंगे और खूब सारे क्वेश्चन फिर इसके आप सेल्फ करेंगे। जितने ज्यादा सवाल खुद से बनाओगे बेटा उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। 3 और 5 8, और 8 में से 3 घटाओगे 5। 17 और 19 का मतलब प्लस का 6 है और माइनस का 3 है। अच्छा, 1 और 6 का प्लस का 6 माइनस का 3, ये भी प्लस का 6 माइनस का 3। क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं? 3 8 में 5 प्लस है बच्चों, 13 19 में 6 प्लस है, 1 7 में 6 प्लस है, 6 12 में 6 प्लस। तो 3 जगह तो डिफरेंस 6 6 6 का है, यहां 5 का है, तो यही मेरा आंसर है। इतना सिंपल, इतना सिंपल रीजनिंग हम कहते हैं सर बहुत डुएबल आती है, बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। उनका कारण ऐसे क्वेश्चन ही तो हैं। ये एक सवाल पेपर में आएगा ही आएगा और ये 100% आपका सही होना चाहिए। इसमें आप रत्ती भर की भी चिंता मत कीजिए कि सर हम नहीं कर पाएंगे, क्या होगा। 100% कर पाएंगे बेटा आप। 12 11 में -1, 11 13 में +2, -1 +2। सर एक्स वाई में +1 -2 और ये है -1 +2। देखिए सब में डिफरेंस 1 2 1 2 का ही है, लेकिन यहां बच्चों -1 +2, -1 +2, -1 +2, लेकिन बी वाले ऑप्शन में +1 -2 दिया है। इन्हें फाइंड कैसे करेंगे आप? जब आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद होगी, जब आप ये समझेंगे ना कि 12 11 में -1, 11 13 में +2, एक्स वाई में +1 आगे -2, टी एस में -1 आगे +2, -1 आगे +2, चीजें इस प्रकार की आपको दी जा रही हैं। लो, एग्जैक्ट सीजीएल 2024 के सवाल चल रहे हैं, अभी 2024 के क्वेश्चन चल रहे हैं। 16 नंबर सवाल का उत्तर आप सब बच्चे देने का प्रयास करें। 16 नंबर सवाल में तरीका, मेथड, रूल, कंसेप्ट क्या है आप खुद से लगाइए और खुद से इन्हें ढूंढने का प्रयास कर दीजिए। 13 15 में +2 है, 15 16 में +1 है, 8 2 10, 10 2 12, 14 2 16, 16 2 18, 20 2 22, 22 2 24। सर जे एल में 2 का डिफरेंस, वाई एक्स में, वी एक्स में 2 का, पी आर में 2 का, लेकिन यहां बच्चों डिफरेंस दिया है +1 का। तो ए ऑप्शन औरों के मुकाबले अलग हो गया। बिना कोई डाउट के आप ए को टिक कर दीजिए। TWZD PSKI MNPK JQMN। देखो एक बात तो आपको नजर आनी चाहिए, जब भी आप ऐसा कोई सवाल देखो आपके मन में एक बात तो तुरंत आ जानी चाहिए, क्या कि सर अपोजिट लेटर पेयर दिख रहे हैं। हां सर, कहीं ना कहीं देखो आपको अपोजिट वाली बात नजर तो आ रही है और आनी ही चाहिए। क्या जो मैंने आपको अपोजिट लेटर पेयर बताए थे थोड़े से आपको याद हुए? हालांकि पहले भी आपने इनको पढ़ा है। कौन कौन से होते हैं सर ये? AZBYCX DWEVFU GTHSIR।
जे क्यू के पी एल ओ एम एन। सर दीज आर 13 अपोजिट लेटर पेयर ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। अब देखो एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर टी और जी अपोजिट हैं, डब्ल्यू और डी अपोजिट हैं, एम और एन अपोजिट हैं, पी और के अपोजिट हैं। यस सर जे और क्यू अपोजिट हैं, एम और एन अपोजिट हैं। जी हां सर पी और के अपोजिट हैं, लेकिन एच और एस होते हैं बच्चों, एच और आई का कोई पेयर नहीं होता। एच और एस होते हैं अपोजिट में, या आई और आर होते हैं बच्चों, बाकी सब तो अपोजिट थे। बी ऑप्शन इस कहानी को फॉलो नहीं कर रहा। बी में आप इस प्रकार का कोई क्रम देख नहीं पा रहे। या तो डायरेक्टली आप अपोजिट लेटर पेयर को क्लिक कीजिए और अपना उत्तर बी टिक कर दीजिए, या कोई बच्चा कहे सर मेरे दिमाग में तो ना ये अपोजिट वाली बात आई नहीं थी, मैं तो क्वेश्चन देखते ही डिफरेंस ढूंढने पे काम करता हूं। कर सकते हैं आप। 20 और 3 23, 13 और 3 16, 10 और 3 13, 16 3 19। लेकिन देखो आगे 7 और 4 में -3 है, 14 11 में -3 है, -3 है, यहां -2 है। आप इस नजरिए से भी अपना उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। यूं कह सकते हैं सर टी का अपोजिट जी -3, एम का अपोजिट एन -3, जे का अपोजिट क्यू -3, पी का अपोजिट के उसके -2 किया हुआ है। अपोजिट लेटर पेयर अगर माइंड में लिखा हुआ है, आपके दिमाग में सेव है, तो आप देखते ही पहचान जाओगे। मैंने कहा जे टी डब्ल्यू डी आई आर जे क्यू के पी, जहां दिख जाए वहां मन में ये वाली बात आ जानी चाहिए। इन पर आपको चिंता करने की बात नहीं है। बहुत बार संभावनाएं होती हैं कि डायरेक्ट सवाल इनसे बन जाता है। करो ट्राई। अब की बार तो केवल डिफरेंस देखना है, और डिफरेंस कोई बच्चा ना कर पाए ये तो भला कैसे पॉसिबल है। जो सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं हम डायरेक्टली उनकी ही बात कर रहे हैं, उनके अलावा कोई और नया कंसेप्ट, कोई नई बात आपको नहीं बताई जा रही। एच जे के पी बच्चों, एच और जे 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16। डिफरेंस देखूंगा तो +2 +1 +5 का मिल रहा है। यहां देखो 10 और 4 14, 14 4 18, 18 4 22। यहां थोड़ी बात यूं अच्छी से लग रही है, +4 +4 +4। बेटा 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16। सर उत्तर बनेगा ए। आप कारण देंगे तो हम बताएंगे कि बाकी सब जगह पे डिफरेंस दिया है 4 4 4 का, यहां दिया है 2 1 5 का, तो औरों के मुकाबले यही बात अलग होनी चाहिए। दैट विल बी अ करेक्ट आंसर, दैट विल बी अ राइट आंसर। वेरी सिंपल जी। तुरंत मन में बात दौड़ जानी चाहिए, 10 सेकंड लगने नहीं चाहिए। सवाल देखते ही आपके मन में जो विचार आना चाहिए था आ गया होगा। एकदम अच्छे से सोचना बेटा। क्या तुम्हें अपोजिट लेटर पेयर दिख गए? याद उनको ऐसे कर लो कि सवाल में नजर आए तो सोचना नहीं पड़े। के और पी दिखे तो तुरंत कहो कि अपोजिट है। डी डब्ल्यू तो बेटा तुरंत कहो अपोजिट है। ई वी बच्चों तुरंत कहो अपोजिट है, और जी टी तुरंत कहो अपोजिट है। ठीक है सर, इनको तो अपोजिट देख लेंगे। जी टी को देख के तो दिमाग में आ गया अपोजिट, और जब भी यूं अपोजिट की बात आए ना, सारे दिमाग में एक बार रिवाइज कर लिया करो। क्या थे वो? ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। बस इतनी सी तो बात है। सर 11 में से 3 घटाओगे 8, 4 में से 3 घटाओगे 1, 5 में से 2 घटाओगे 3, और ये भी बच्चों सामने आपके 3 माइनस किया हुआ है ऐसा। यानी कि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड का, पहले और तीसरे का डिफरेंस लूं बेटा, तो बाकी सब में तो डिफरेंस दिया 3 3 3 का, लेकिन इस डी वाले में डिफरेंस दिया 2 का। उत्तर बनेगा डी। सर 11 में से 3 घटाओगे 8, 4 में से 3 घटाओगे 1,
7 में से 3 घटाओगे 4, लेकिन 5 में से केवल 2 घटाओगे तो ये बन जाएगा। तो अपोजिट लेटर पेयर की बात समझ में आई। एक अक्षर तो दिया है अपोजिट से और दूसरा दिया है डिफरेंस से। डी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी अक्षर आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, आपस में उनका डिफरेंस देखकर ही सॉल्व करना है बच्चों। उत्तर सवाल का क्या बनना चाहिए? उत्तर बनेगा सर ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा इसको अच्छे से मैं आपको और लिख दूं। के और एच में -3 है, डी ए में -3 है, ई वी में -2 है और ये भी -3 है, इसलिए उत्तर ये है। आपने कहा जी बीच वाला, वो कोई खास बात नहीं है। ये दोनों अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट और ये अपोजिट। अपोजिट वाली बात तो ना आपको देखते ही के पी डी डब्ल्यू ई वी जी टी ये तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। जहां भी आपको दिखें तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाए कि यार ये तो अपोजिट लेटर पेयर थे, इनमें तो कोई मिस्टेक, इनमें कोई गलती हम नहीं करेंगे। क्लियर? अगली बात, 70 सवाल टोटल होंगे। 40 तक के मैं आपको करवा दूंगा और 30 तक के आप सेल्फ करेंगे। थोड़ा बहुत काम खुद से भी करोगे ना, तभी तो आप जजमेंट अपना बना पाओगे। रीजनिंग इज कॉल्ड मेंटल एबिलिटी, और मेंटल एबिलिटी तभी हो पाती है जब दिमाग अपना लगाते हैं, थोड़ा अपना प्रयास करते हैं। सीजीएल 2023 के सवाल शुरू हो गए बेटा। डी एफ में +2 है, एफ जे में +4 है, जे एल में +2 है। 4, 6, 10, 12, 2, 4, 2 का डिफरेंस है। ए और सी में +2, सीजी में +4, जीआई में +2, एच और जे में +2, +4, +2, के एम में +2, +2, +2। उत्तर यही है सर। सर बाकी सब में गैप दिया है 2, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2। बी ऑप्शन में गैप दिया है 2, 2, 2। तो सर औरों के मुकाबले यही अपना उत्तर है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बी के अलावा कुछ और चिंता करने की नीड नहीं है। लो बताओ, थोड़ी थोड़ी बातें तो आपको अब समझ में आने लग गई। पहले हो सकता है किसी सवाल पे टाइम लगता हो, लेकिन अब तो टाइम भी नहीं लगेगा सर। अब तो आपको ये वाली बात तो ऐसे दिख रही होगी बेटा, ये वाली बात सबको। ये स्टार्टिंग के 2 अक्षर जो ब्लिंक हो रहे हैं तुरंत आपको नजर आ रहे होंगे ना। आ रही है बात समझ में? ये क्या है सर? दीज आर अपोजिट लेटर पेयर। स्टार्टिंग के जो 2 अक्षर हैं बेटा, मैं आपको अगर ये यूं हाईलाइट कर दूं तो भी जान पाएंगे ना। जे और क्यू, बी और एक्स, ए और जेड, डी और डब्ल्यू। यहीं से मेरे को समझ में आ गया कि सर बाकी सारे तो अपोजिट थे, बी और एक्स अपोजिट नहीं होता, जे और क्यू अपोजिट था, डी डब्ल्यू अपोजिट था, ए जेड अपोजिट था, लेकिन ये कोई अपोजिट नहीं होता। या तो होता है बी का अपोजिट वाई या सी का अपोजिट एक्स। और सर थर्ड लेटर क्यों लिखा है? देखो थर्ड में डिफरेंस दिया हुआ है। 10 और 3 13, 4 और 3 7, 1 और 3 4, 2 और 3 5। बाकी सब तो सीक्वेंस को फॉलो कर रहा था बच्चों, लेकिन ये बी और एक्स ये अपोजिट लेटर पेयर के फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा। तो फिर से रिपीट को दिमाग में करो। अपोजिट लेटर पेयर क्या होते हैं? ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। इनको 2 4 5 7 बार लिखिए। जितनी बार आप इन्हें लिखेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी आपकी जानकारियां बेहतर से बेहतर बनेंगी बच्चों। अगला सवाल कहीं भी मुश्किल नहीं है, बस आप तो उनकी सीक्वेंस ऑर्डर में जल्दबाजी मत कीजिए, एक एक बात को देखने का प्रयास कीजिए। सर 10 और 5 15, 5 20 और 5 25, 7 और 4 11, 11 5 16, 16 3 19। डिफरेंस यहीं पे लगा गया। सर 19 और 5 24, 24 5 29, 3 5 8। सी को 29 भी कह सकते हैं आप। 1 5 6, 6 5 11 और 11 5 16। सब में आपको गैप दिख रहा है 5 5 5 5 5 5 5 5 5, लेकिन ये सी ऑप्शन है, यहां पे डिफरेंस उनके मुकाबले अलग आ गया।
तो सी आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। हर एक सवाल का बच्चों तरीका बड़ा फिक्स है, हर एक क्वेश्चन का मामला बड़ा फिक्स है, किसी प्रकार में उनमें आपको चिंता करने की नीड नहीं है। एक प्यारे बच्चों आवश्यक जानकारी आपके लिए बीच में, आवश्यक जानकारी यह है कि एसएससी का बच्चों जो कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स होता है, एकदम जीरो लेवल से बेहतरीन लेवल तक की बेटा पूरी चीजें कवर करने के लिए हमारा फाउंडेशन कोर्स बच्चों 30 जून, इसी 30 जून से आपके लिए स्टार्ट हो रहा है बेटा। यह कोर्स आपका लाइव रहेगा, ऑनलाइन क्लास रहेगी अपनी। दृष्टि लर्निंग ऐप बच्चों एप्लीकेशन है हमारी। आप वेबसाइट पे देखना चाहते हैं पीसी पर, तो भी बेटा हमारी वेबसाइट है oneDayExams.com, वहां भी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एकदम न्यूनतम शुल्क पे कोर्स रखा गया आपके लिए। इसमें आपको बहुत सारे बेहतरीन फीचर मिल रहे हैं, जैसे कि 6 महीने का बच्चों कंप्लीट बैच रहेगा, एकदम क्लास रहेंगी शेड्यूल्ड। रोज आपकी 4 क्लास होंगी बेटा, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके। 5 घंटे की आपकी डेली लाइव ऑनलाइन क्लास रहेंगी। 2 साल की बच्चों रहेगी कोर्स की वैधता। 2 साल तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीट मोड में क्लास को देख सकते हैं। बैच तो पूरा 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन वीडियोस आपके पास 2 साल तक सेव रहेंगी। कोर्स परचेज करने से 30 जून से आप 2 साल तक उन क्लास को बड़े आराम से देख सकते हैं। 600 से अधिक बेटा लाइव क्लास रहेंगी, अपनी क्लास नोट्स मिलेंगी, और ये क्लासरूम की जो शीट्स होती हैं ये भी आपको उसमें उपलब्ध करवाई जाएंगी। टॉपिक वाइज बेटा प्रैक्टिस शीट एक्स्ट्रा आपको दी जाएंगी। डाउट क्लियरिंग सेशन भी बीच बीच में होंगे। और इसके अलावा बच्चों 10 आपको मिलेंगी किताबें, जैसे एडवांस मैथ की, अर्थमेटिक की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके में सारी, ये सारी किताबें बेटा आपके घर बाय पोस्ट डिलीवर की जाएंगी, आपके घर तक पहुंचेंगी। तो इस कोर्स में आप आज ही एनरोल कर लीजिएगा। और अगर आप इस बारे में कोई भी सूचना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो नंबर है बेटा, नोट कर लीजिए, 87501 आप यहां कॉल कर भी अपनी जो भी जानकारी है, क्वेरी है, प्राप्त कर सकते हैं। एकदम शानदार बेटा कंटेंट इस बैच में आपको मिलेगा। तो इस बात की चिंता मत कीजिए सर तैयारी कैसे होगी, एक्सीलेंट मामला आपको इस बैच में मिल जाएगा। वापस वहीं आते हैं बेटा, जो भी बच्चे आप या आपके नॉन मित्र कोई भी एसएससी सीजीएल की तैयारी बड़े शानदार ढंग से करना चाहते हैं, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। मेरा दावा है आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। आप हमेशा इस बैच में A1 कंटेंट प्राप्त करेंगे और दोस्तों को रिकमेंड भी करेंगे कि भाई मैंने कोचिंग की थी, मजा आ गया पढ़कर, वही मजा में चाहिए। 23 नंबर सवाल पे बात कीजिए। सर 8 और 13 में +5 है, 13 19 +6 है, 11 और 6 17, 17 -1, मामला डिफरेंट हो गया। हाँ ठीक है सर, 1 और 5 6, 4 और 5 9। सर लास्ट वाला गैप मत देखिए, 8 और 5 13, 11 6 17, 4 5 9, 1 5 6। 3 जगह पे डिफरेंस दिया है सर 5 5 का, एक जगह दिया है 6 का। 3 बार तो गैप दिया है 5 5 का, एक बार गैप दिया है 6 का। तो सर ये क्या था, ये तो अपोजिट थे, HS KP DW AZ। अपोजिट लेटर पेयर आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा, AZ BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN। बड़ा सिंपल, तुरंत इमीडिएटली चीजें दिमाग में अब क्लिक होने लग गई हैं आपके। सर CX अपोजिट, FU अपोजिट, HS अपोजिट, AZ अपोजिट। ये CGL 2023 से देखो कितने सारे सवाल हैं जो डायरेक्ट डिपेंड करते हैं अपोजिट पे। 3 में से 2 घटाओगे, 6 में से 2 घटाओगे, 8 में से 4 घटाओगे, और यहां भी 2। सर बाकी सब में डिफरेंस था 2 2 2, यहां 4। और लास्ट वाला तो अपोजिट दिया है, C का अपोजिट X, F का अपोजिट U, A का अपोजिट Z, H का अपोजिट S। अपोजिट लेटर पेयर में जो 2 अक्षर होते हैं दोनों का योग 27 होता है, जैसे A और Z, 1 और 26 27। HS, H आता है 8 पे, S 19 पे, सम 27 होता है। आप ऐसे भी इनको याद कर सकते हैं। PT XB GK OS HK NQ MQ UY ट्राई कीजिए।
इसमें तो कोई अपोजिट लेटर की बात नजर नहीं आ रही, तो डिफरेंस के बेस पे काम कीजिए और तीन बातों को एक जैसा ढूंढ दीजिए बच्चों। एक बात जो अलग होगी उसको अपना आंसर बोलिए। जल्दी से बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। बड़ा सिंपल है ये, निसंदेह आपने फाइंड कर लिया होगा। 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 4 28, बी को आप 28 भी कहते हैं ना। 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, यस। 8 3 11, 3 14, 3 17, 13 4 17, 4 21, 4 25। सर डिफरेंस चल तो कांस्टेंट रहा है, डिफरेंस एकदम कांस्टेंट चल रहा है, पर इधर +4 +4 +4 चल रहा है सब में, लेकिन डी ऑप्शन में ऐसा नहीं चल रहा। तो ये आंसर, आप नंबर कभी मत लिखना कि P 16 पे आता है, T 20 पे आता है, ऐसे नहीं। इनको तो याद करके जाओ रे भाई, बहुत अच्छे से करो ट्राई। सर 8 4 12, 12 3 15, 15 और 1 16, 1 4 5, 5 3 8, 8 और 1 9, 17 4 21, 21 और 6 27, 27 -2। ए को 27 याद रखना, जेड तक अपन 26 मानते हैं, ए को 27। 6 4 10, 10 और 10 में से 2 घटाओगे क्या? नहीं, +2 और +2, ये क्या कहानी हो गई भाई? 4 3 1 का डिफरेंस है, 12 15 1, यहां भी 1 4 5 और 5 3 8 और 1 9, 17 4 21, 21 6 27, 27 -2, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12। तो ये तो डिफरेंस के बेस पे तो जानकारी सेम बन नहीं पा रही। 4 3 1, 4 3 1, 4 3 1, 4 3 1, 8 और 9, 4 3 1, 25 27 में 2 माइनस जे एल। तो ऐसा भला कैसे हो सकता है कि डिफरेंस कहीं पर सेम ना है? ऐसा हो नहीं सकता कि बात ना बने। यहां बच्चों एक ही जगह मुझे चेक करना होगा, एक्स रहा होगा। सवाल में सिमिलरिटी बनाने के लिए आपको इसी प्रकार का तरीका लगाना होगा, और तो कोई इनमें तरीका पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, यही रहेगा बच्चों। 17 4 21, 21 4 25, 21 3 24 और 1 25। वहां प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, एक के स्थान पर एक्स रहा होगा, तभी तो 4 3 1, 4 3 1, 4 3 1 का गैप बनेगा। यहां मिलेगा +2 +2 +2। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सिमिलरिटी आएगी या नहीं आएगी। जरूरी है, 100% गारंटी है, तीन बातें एक जैसी बनेंगी, एक अलग बनेगा, अलग को आंसर करना है। वेरी इजी। लो बता दो। थोड़ी सी बातें तो आपको देखते ही नजर आ गई कि सर 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 16 2 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 पे सी होता है, 26 तक जेड, 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, 20 और 4 24, 24 और 4 28 और 2 और 5 7। सर ये लगे, बाकी सब में गैप था 2 4 7, 2 4 7, 2 4 7, लेकिन बी में ऐसा गैप नहीं है। इतने सारे सवाल बेटा एक जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो अब तो ये अनुमान लग गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है। डेफिनेटली सवाल तुम्हें मिलेगा, बस गलती होनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। 16 5 21, 3 24, 2 26, 20 5 25, 3 28 और 2 4, सही एकदम। 19 5 24, 3 27, 27 और 2, ये लो जी, 3 5 8, 8 4 12 और 2 16,
सर बाकी सब में डिफरेंस दिया है 5 3 2 5 3 2 5 3 2, लेकिन बी ऑप्शन में 5 4 2 का दिया गया था, तो औरों के मुकाबले इसी डिफरेंस में फर्क दिया गया। 29 नंबर सवाल, डिफरेंस देखेंगे, आसपास की बात देखेंगे, तो आप कहोगे सर जी हमें अपोजिट लेटर पेयर नजर आ रहा है। नजर आना चाहिए बेटा। अगर 4 में से 3 जगह भी आपको अपोजिट लेटर पेयर दिख जाए तो भी बात जान लीजिए, CX, BY, GU और IR पे फोकस करें। आपको दिख रहा है इसमें से GU कोई अपोजिट नहीं है, बाकी तो अपोजिट है बच्चों। C और X अपोजिट है, आपको दिख रहा है बच्चों IR अपोजिट है, BY अपोजिट है, सर ये वाला अपोजिट नहीं है। G का अपोजिट T होता है, T GT रोड। वैसे ये तो बड़ा सिंपल है, 3 और 4 7, 9 4 13, 2 4 6, 7 4 11, तो इसका पैटर्न नहीं है। पैटर्न है बच्चों GU का पेयर नहीं है। CX अपोजिट लेटर पेयर, IR अपोजिट लेटर पेयर, BY अपोजिट लेटर पेयर, लेकिन GU अपोजिट लेटर पेयर नहीं होते दोस्तों, वहां GT होता है। तो लॉजिक इस क्वेश्चन का क्या हुआ? लॉजिक वही सर जो बार बार रिपीट हो रहा है पेपर में, अपोजिट लेटर पेयर, विपरीत अक्षर युग्म, दिमाग में छपा। लाओ जल्दी से बताइए, तुरंत समझ पाएंगे। 4 6 10 5 15 और 4 19, नंबरिंग याद है? 4 10 15 19, सर 16 20 प्लस 4 20 और 4 24, 24 और 3 27। यहां से मुझे यही अलग दिख गया। 2 6 8 8 5 13, 13 4 17, 8 6 14, 5 19 और 4 23। डिफरेंस 6 5 4 6 5 4 6 5 4। यहां डिफरेंस ऐसा नहीं है। हो जाएगा आपसे पेपर में सवाल। 31 नंबर बताइए। हम तो इसके आधे सवाल तुम्हें करवा देते हैं और बाकी के तुम सेल्फ करना, ये मान के मत छोड़ दीजिएगा कि हाँ हो जाएगा। जितने सवाल घर पे करके जाओगे पेपर में उतना दिमाग कंफर्ट रहेगा। सर 10 और 6 16, 16 3 19, 19 4 23, ऐसे नंबर दिमाग में चलने चाहिए। सर 3 और 6 9, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 7 18। ये 3 पे आता है, 6 पे आता है, 11 पे आता है, 18 पे आता है। 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 7 17, 13 3 16, 16 5 21 और 7 28। डिफरेंस को देखिएगा बेटा, तो बाकी सब जगह आपको 3 5 7 3 5 7 3 5 7 दिख रहा है, लेकिन ए वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, औरों के मुकाबले अलग। क्लासिफिकेशन का मेन मुद्दा यह होता है कि 4 में से 3 बातों की सिमिलरिटी बनेगी, 100% बनेगी, 500% बनेगी, बस उस बात को देखने का काम कर दीजिए। 8 और 2 10 और 4 14 और 6 20, नंबरिंग याद है ना? 8 10 14 20, डिफरेंस देख लीजिए। 19 और 2 21, 21 3 24, 24 2 26। सर 18 और 16 और 2 18 और 4 22 और 6 28, 13 2 15, 15 4 19 और 19 और 2 21। डिफरेंस क्या बना भाई? इनमें गैप मिल रहा है मुझे 16 2 18, 18 4 22, 22 6 28। इनमें आपको गैप मिल रहा है 8 2 10 4 14 और 6 20। यहां पे आप गैप मिल रहा है 16 19 2 21, 3 24, 2 26, 13 15, 15 और 4 19 और 2 21। डिफरेंस के बेस पर तो बेटा 2 बातें बन गई एक जैसी और 2 बन गई एक जैसी। लॉजिक तो नहीं बन पा रहा। अगर मैं देखूं, देखो मुझे 3 बातों में समानता चाहिए, जब तक समानता नहीं मिले तब तक बात तो बनेगी नहीं। इसमें डिफरेंस 2 4 6 का है, 2 4 6 का है, 2 4 2 का है, तो फिर कोई लॉजिक और बनाए ना। 19 6 25 तो है रे भाई। अरे यार
एस आता है 19 पे, वाई आता है 25 पे। देखो कई बार ऐसी सिली मिस्टेक भी हो जाती है, सब कुछ जानने के बाद भी अपन 19 और तो 21 कर रहे हैं, 21 पे तो यू होता है भाई, वाई आता है 25 पे, तो 19 6 25, 2 4 6 2 4 6 2 4 6, उत्तर सी। ये मतलब ऐसी गलतियां ह्यूमन नेचर है, एक सिली मिस्टेक कभी हो सकती है कि आप 19 में 2 जोड़े वाई बना दें, हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर हो सकता है कभी आप क्वेश्चन करें बीच में माइंड स्लिप हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस से जीत पाएंगे। 2 4 6 2 4 6 2 4 6, ये बात तो दिमाग में रख के रखो कि दो चीजें सेम मिलेंगी, तीन बातों में सिमिलरिटी होनी ही होनी है, बिना ग्रुप के आंसर नहीं आता है। दिख गया? जी हां, बिना पेन उठाए दिख गया, उत्तर डी आएगा। आपको दिखा क्या? क्या दिखा सर? सर हमें ना ये सवाल दिखते ही HS BY FU ये तीनों दिख रहे हैं सर अपोजिट लेटर पेयर, ये तीनों सर नजर आ रहे हैं अपोजिट लेटर पेयर, तीनों बातें सर एक जैसी आ रही हैं, इनमें तो चिंता करने की सर दूर दूर तक की नीड नहीं है। HF में 2 माइनस है, BZ में 2 माइनस है, ये भी 2 माइनस है और ये भी 2 माइनस है। असल में इसका कोई कानून था ही नहीं, असल में सवाल में कानून दिया था बच्चों अपोजिट लेटर पेयर, और इसके इतने सारे सवाल करने के बाद में अब तो आप समझ गए कि H का अपोजिट S, F का U, B का Y, पर J का अपोजिट Q होता है। तो अपोजिट लेटर पेयर कौन कौन से याद हो गए? AZ BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN, इनको आप जितना बेहतर याद कर पाओगे उतना आपके लिए शानदार। बेटा बहुत सारे टॉपिक आप इस बैच में कर चुके हैं और अपने और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे आएंगे, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग, जैसे सिलोलिज्म, अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ये सब पढ़ेंगे। आप तो बस लगातार बैच में क्लास पढ़ते रहिए। CGL 2025 के लिए बच्चों A1 कंटेंट आपको हम यहां फ्री कंप्लीट क्लास में प्रोवाइड करवा रहे हैं। जल्दी बताइए 34 का आंसर क्या होगा? बात समझ में आई? सर 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 20 1 21, 3 24 और 29 में 5 जोड़ेगा बच्चों, 22 और 1 23, 3 26 और 5, 1 3 और 5। बाकी सब में डिफरेंस दिया बच्चों 1 3 5 1 3 5 1 3 5। अकेला ए ऑप्शन ऐसा है जहां डिफरेंस आपको 1 3 6 का दिया जा रहा है। और बताइए, अब तो समय खर्च होना ही नहीं चाहिए। सर कितना आसान है, -1 -2, -1 -2, -1 -1 -1 -2, बाकी सब में गैप दिया 1 2 1 2 1 2 का, डी ऑप्शन है गैप दिया 1 1 का, तो बस इसी को आंसर मान लीजिए। 40 नंबर तक के सवाल हम क्लास में करेंगे और 30 अगले क्वेश्चन जो शीट में मिलेंगे उनकी आंसर की आपको मिलेगी, वो आपको सेल्फ करने होंगे। सर कुछ लॉजिक मिल रहा है? हाँ सर, फर्स्ट और लास्ट देखो आपको मिल रहे हैं अपोजिट, EV अपोजिट, BY अपोजिट, GT अपोजिट, लेकिन J और P अपोजिट नहीं होते। J का अपोजिट Q होता है या K का अपोजिट P होता है, ये तो कोई अपोजिट वाली बात नहीं है। बाकी 5 3 8, 2 3 5, 7 3 10, 10 3 13, बस J और Q में अपोजिट पेयर होता है, J और P का नहीं होता। अपोजिट लेटर पेयर पे सवाल ना बने ऐसा होता नहीं है बच्चों। कोडिंग डिकोडिंग पे या इन सब में कहीं ना कहीं एक सवाल कोड इस टाइप का आ जाता है। इन्होंने यहां भी लिख कर दिए और यहां लिख दिए, एक ही बात है। आप तो ऑप्शन उठाओ, इनमें से किसी एक बात को अलग कर दो। सर 20 और 3 23, 23 और 3 26 और 3, 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11, 14 3 17, 3 20, 3 23, 4 3 7, 3 10, 3 13। पेन उठाकर भी क्या करोगे, उत्तर सी आ गया। ये तो इतना सिंपल सवाल था, 3 3 का डिफरेंस मिल रहा है कांस्टेंट, टिक कर दीजिए। तुरंत अपन देखो 38 नंबर सवाल पर भी आ गए हैं। पेपर में तो इनमें टाइम लगेगा ही कहां बच्चों। 5 और 4 9 और 1 10 और 4 14,
2 2 4 2 6 और 2 8, 3 4 7, 1 8 और 4 12, 4 4 8, 1 9 और 4 13, उत्तर बन गया सी। बाकी सब में गैप 4 1 4 का है, यहां 2 2 2 का गैप है। आंसर ये। पेपर में क्या करेंगे सर, पेपर में आप अल्फाबेट की नंबरिंग को याद रखोगे और डायरेक्टली इनको देखकर माइंड में सॉल्व कर दोगे बिना पेन उठाए। एक और कर दीजिए सर, 13 और 2 15, 15 2 17, 17 और 7 24, 18 और 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 1 और 4 फिर 3 फिर 2, यहां भी 5 4 9 3 12 2 14। बाकी सब में गैप दिया हुआ है 4 3 2 4 3 2 4 3 2, यहां पर दिया हुआ 2 2 7 और उनसे अलग हो गया बच्चों। और ये हमारा इस टाइप का आज की क्लास का आखिरी सवाल। आखिरी मतलब ये, बाकी के आप सवाल सेल्फ करेंगे, खुद से करने हैं बच्चों। क्या कहीं कोई अपोजिट लेटर पेयर नजर आ रहा है? जी हां सर, P और K होते हैं अपोजिट, B और Y होते हैं अपोजिट, J और Q होते हैं अपोजिट, लेकिन M का अपोजिट बच्चों N आता है। ये किसी प्रकार से अपोजिट लेटर पेयर नहीं है। अपोजिट लेटर पेयर के बहुत सारे सवाल है, भर भर के आते हैं बच्चों पेपर में। बाकी ये तो +1 था, +1 था, +1 था और +1 था। स्टार्टिंग के 2 अक्षर पे कोई लॉजिक नहीं था। जिस क्वेश्चन में आपको अपोजिट लेटर पेयर दिख जाए, AZBYCXDWEVFUGT दिख जाए, तुरंत बातों पे दिमाग लगाए, तुम सोचिए आप उत्तर ज्ञात कर पाएंगे। ये हमारे क्लासिफिकेशन के बच्चों, हमने बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में ट्राई किए और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितना आपने इसके बारे में पढ़ा उतना आपको ठीक प्रकार में समझ में आ गया होगा। देखिए टॉपिक तो बड़ा आसान है, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस बहुत है। एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है, आने वाले एग्जाम में भी आप डेफिनेटली इसका एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में देख पाएंगे। प्यारे बच्चों, अगली क्लास में हम एक और रीजनिंग का शानदार बेहतरीन टॉपिक कवर करेंगे। ये जो बचे हुए 30 सवाल हैं, इनको आप सेल्फ सॉल्व करना और हमें कमेंट सेक्शन में ये अवश्य बताइए कि इस क्लास को पढ़कर आप कैसा फील कर पा रहे हैं, क्या आप इस टॉपिक के सवाल अब कर पा रहे हैं। एक एक बच्चों आपके सुझाव, एक एक आपके कमेंट को हम देखते हैं और हर एक बात आपकी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, महत्व रखती है। उम्मीद करता हूं सेशन बेनिफिशियल रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। CGL 2025 के लिए कंप्लीट फ्री क्लास आपकी जारी है। हम टारगेट बैच है, एग्जाम से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस एकदम शानदार तरीके में कवर करेंगे। फाउंडेशन बैच बच्चों 30 जून से स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।